हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू क्वेश्चन पूछो। तो आज हम जो सॉल्व करने वाले हैं बेटा, आप लोग सॉल्व करके आए जो होमवर्क दिया था। एक क्वेश्चन हमारा बचा था। कौन सा बचा था बच्चा? क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 2.3 का, एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 5 हम सॉल्व करने वाले। बेटा ये न्यू बुक के हिसाब से 2.3 है, वैसे ये 2.4 है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो चलिए फैक्टराइज करना है। अब इस क्वेश्चन में जो फैक्टराइज करना है वो हमें करना है क्यूबिक पॉलिनोमियल का। अभी तक जो हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था वो क्या किया था? किसको? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फैक्टराइज किया था, जहां पे मैक्सिमम डिग्री 2 थी। अब यहां पे मैक्सिमम डिग्री क्या है बच्चा? 3 है। और जब डिग्री 3 आ जाए तो क्या होता है, कैसे फैक्टराइज होता है? पहला फैक्टर फैक्टर थ्योरम से, मतलब हिट एंड ट्रायल मेथड से। सेकंड फैक्टर और थर्ड फैक्टर हम क्या करेंगे? बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म कर लेंगे। ओके, इन दिस वे हम उसका निकाल लेंगे। क्लियर है नहीं क्लियर है? तो चलिए पहला फैक्टर जल्दी से देखते हैं कि पहला फैक्टर इसका कैसे निकलेगा। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये है। अब बोलो सर, मान लेते हैं, चलो इसे px मान लिया मैंने। क्या मान लिया कि px इक्वल टू हमें दे रखा है, क्या दे रखा है बेटा? एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस का x प्लस 2 दे रखा है। ओके, सही है। तो अब क्या करना होता है, हमें जो कांस्टेंट टर्म होता है उसके फैक्टर्स देखने होते हैं। तो अगर कांस्टेंट टर्म देखें बेटा, तो कांस्टेंट टर्म क्या है? तो हम बोल सकते हैं कि फैक्टर्स ऑफ 2r क्या है? प्लस माइनस 1 एंड प्लस माइनस 2, यही तो फैक्टर्स हैं। और मैं आपको बताऊं, आपको जितने भी जनरली आपके लेवल पे जो क्वेश्चन दिए जाएंगे, राज की बात बता रहा हूं, ध्यान से समझिएगा, उनमें जनरली देखना आप या तो +1 या -1, और ज्यादा से ज्यादा अगर +1 -1 पे नहीं तो +2 या -2 पे वो 0 होगा ही होगा। फैक्टर थ्योरम याद है ना ये जो हम यूज करने वाले हैं? फैक्टर थ्योरम क्या होती थी कि इफ PA equals to 0 then x minus a is a factor of px। अरे याद आया क्या या भुला गए? हाँ, याद आ रहा है? चलिए सही है। थोड़ा ध्यान से देखिए अब करना क्या है। क्या करना है बच्चा यहां पे हमें? अब फैक्टर ऑफ 2r प्लस माइनस 1 एंड प्लस 1, तो हम क्या करेंगे? चलो एक बार पहले +1 रख के देखते हैं। देखो जरा +1 रख के देखें। तो पुटिंग x इक्वल्स टू 1, तो क्या मिलेगा हमें? P1 जरा देखो। तो P1 हमारे पास आ गया, क्या आ गया? 1 का क्यूब माइनस 2 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 1 एंड प्लस 2, तो क्या आएगा भाई? ये हो गया 1 -2 -1 प्लस 2। बेटा देखो +2 से -2 चला जा रहा है और -1 से +1 चला जा रहा है। क्या आ गया? 0 आ गया। अरे मिल गया भाई, क्या मिला? सिंपल, देखो क्या हो गया। तो P1 इक्वल टू 0, तो हमें क्या मिल गया? P1 इक्वल टू 0 आ गया। तो हम कहते हैं देयरफॉर, या बोल दो बिकॉज P1 इक्वल टू 0 देयरफॉर x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस का x प्लस 2। समझ में आ गया? मतलब क्या है कि x माइनस 1 इसका फैक्टर हो गया। बोलो सर फैक्टर हो गया, अब क्या करें? अब बेटा क्या कर रहे हैं? अब देखो दो मेथड, यहां के बाद आपके पास दो मेथड होते हैं। पहला मेथड क्या होता है कि आप या तो x माइनस 1 इस पूरे पॉलिनोमियल में से कॉमन ले लो, वो भी करके दिखा दूंगा। ओके, फिर जो बचे एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बचेगा उसको क्या कर दो? फैक्टराइज कर दो, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म। ठीक। सेकंड मेथड क्या है कि x माइनस 1 इसका फैक्टर है अगर, तो क्या करो? इस पॉलिनोमियल को जो x क्यूब वाला है इसको डिवाइड कर दो, इस पॉलिनोमियल को x माइनस 1 से डिवाइड कर दो। फिर जो क्वोशिएंट आएगा वो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा, उसको फैक्टराइज कर दो। ओके, दोनों से सेम तरीके का आंसर आने वाला है। पहला क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं, जरा ध्यान से देखिए। तो चलिए पहला हम अरेंज करके कॉमन लेके उस मेथड से करते हैं, ठीक है। तो हम क्या करने वाले हैं ये देख लीजिए। तो हमने क्या किया भाई? तो हम कह सकते हैं कि x क्यूब देयरफॉर x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस का x प्लस 2, यही तो था। अब इसको चाहूं तो मैं क्या ले सकता हूं? इसको चाहूं तो मैं x क्यूब को x क्यूब, अब मुझे x माइनस 1 कॉमन लेना है। तो बेटा x क्यूब और इधर क्या, इधर x स्क्वायर है। तो यहां ध्यान से देखो, जो यहां पे है जो कोफिशिएंट, क्योंकि x माइनस 1 कॉमन लेना कैसे हो सकता है? अब इसको चाहूं तो मैं लिख दूं, क्या लिख दूं? माइनस का x स्क्वायर लिख दूं, एक लिख दिया सर। क्या बचा? यहां -2x स्क्वायर था, तो बेटा एक x स्क्वायर और बचा, माइनस का x स्क्वायर और लिखा रहने दो, सही है। लेकिन अब मुझे कॉमन क्या लेना है? x माइनस 1 कॉमन लेना है। ध्यान दीजिएगा, माइनस का 1 कॉमन लेना है, तो बेटा साइन अपोजिट होने चाहिए जिनमें से। अब इन दोनों में तो साइन अपोजिट मुझे दिख रहे हैं, ठीक। अब यहां माइनस का x स्क्वायर आ गया, अगर ये -x लिखूंगा
अगर मान लो आप बोलो सर माइनस एक्स लिख दो तब भी तो एक्स, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, अब अगर इन दोनों में माइनस एक्स कॉमन लूंगा तो क्या बचेगा, एक्स प्लस वन कॉमन हो जाएगा नहीं हो जाएगा, और ये आगे का 2 बच गया, यहाँ भी कॉमन लेने के लिए कुछ तो होना चाहिए, तो कैसे कॉमन लेना ध्यान से देखिए। तो बेटा क्या किया हमने, माइनस एक्स स्क्वायर लिखा, मैंने एक एक्स प्लस कर दिया। अब देखो अब इन दोनों में अगर मैं माइनस का एक्स कॉमन लूं तो बेटा क्या बचेगा, एक्स माइनस वन, अभी करके दिखाऊंगा। ओके, फिर क्या बचा, अब अगर एक एक्स मैंने माइनस किया है तो प्लस किया तो एक एक्स माइनस भी करना पड़ेगा, तभी तो बराबर हो पाएगा, वरना तो बदल जाएगी इक्वेशन ही हमारी जो पॉलिनोमियल था। अब एक जो माइनस एक्स लिखा था वो भी लिख दिया प्लस टू, मतलब क्या है, ये दोनों मैंने दो टर्म ये मैंने अलग से लिखे हैं, एक बार मैंने प्लस एक्स कर लिया, दोबारा मैंने माइनस एक्स कर लिया। समझ में आ रहा है, जितना जोड़ा उतना घटा दिया, कोई पॉलिनोमियल फर्क पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा सर, बिल्कुल सही। तो आइए अब हम कॉमन लेते हैं, कैसे लेंगे, तो देखो बेटा इन दोनों में कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर कॉमन लिया तो क्या बचा, एक्स माइनस वन, ठीक है। इन दोनों में देखो, इन दोनों में अगर देखें बेटा तो क्या आएगा, माइनस का अगर एक्स कॉमन लूं तो क्या बचा, यहां पे बचा एक्स, क्योंकि माइनस एक्स प्लस एक्स मल्टीप्लाई होगी, माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, माइनस वन, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये आ जाएगा प्लस का एक्स, आ गया, इस तरीके से लिया था। अच्छा अभी यहाँ बचा हुआ, चलो एक काम करते हैं, पहले इसको लिख लेते हैं अच्छे से, ओके, क्योंकि अभी ये वाला भी लिखना पड़ेगा ना। तो चलो लिख लिया हमने, क्या लिख लिया भाई, एक्स क्यूब माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, इसको कर लो माइनस का 2x, क्यों, क्योंकि ये 2 कॉमन ले लेंगे, माइनस 2 कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा x माइनस वन। अब देखो अब यहाँ पे कॉमन लेता हूं, तो पहला कॉमन लिया हमने बेटा क्या, एक्स स्क्वायर, क्या आ गया, x माइनस वन, ठीक है। अब इन दोनों में कॉमन लो, मतलब इन दोनों में हमने कॉमन लिया, इन दोनों में कॉमन लेंगे, इन दोनों में कॉमन लेंगे, ठीक है। तो अब इन दोनों में कॉमन ले रहे तो क्या बचेगा भाई, माइनस का अगर x कॉमन लो तो क्या बचा, x माइनस वन। ध्यान दीजिए हमें इस तरीके से इसको लिखना है कि x माइनस वन कॉमन आए, ओके। तीसरा क्या है, तीसरे वाले में सर माइनस 2 कॉमन ले तो क्या बचा, x माइनस वन, ओके। तो अब क्या आ जाएगा, जरा ध्यान से देखिए, ये आ गया हमारे पास, क्या बच्चा, यहाँ पे x माइनस वन कॉमन हो गया, क्या बचा, एक्स स्क्वायर माइनस का x माइनस टू, आ गया, समझ में आ गया, इतना आ गया। अब क्या करो, अब बेटा क्या करो, अब ये जो क्वाड्रेटिक है इसको फैक्टराइज कर दो। अब इसको फैक्टराइज करने का सिंपल सा तरीका आपके पास क्या, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, ओके। कौन सा तरीका है भाई, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। तो क्या करो, x माइनस वन इंटू, अब क्या है अगर देखें 2 बन जाए 2 और बीच में 1 है तो बेटा 2 माइनस वन भी तो 1 होता है, तो इसको लिख सकता हूं एक्स स्क्वायर माइनस 2 माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू लिख सकता हूं। तो ये हो गया x माइनस वन इंटू एक्स स्क्वायर माइनस, ब्रैकेट खोलो तो माइनस का 2x एंड माइनस माइनस प्लस का x माइनस टू, ओके। बेटा x माइनस वन कॉमन, ये हुआ x कॉमन लो यहाँ पे तो क्या बचेगा, x माइनस टू, प्लस वन कॉमन लोगे तो क्या बचेगा, x माइनस टू। देखो ब्रैकेट के अंदर सेम चीज होनी चाहिए, आ गई सेम चीज, तो बिल्कुल सही जा रहे हैं। तो ये क्या बचा, x माइनस वन, इन दोनों में कॉमन क्या, x माइनस टू कॉमन ले लो, क्या बचेगा, x प्लस वन, एंड दिस इज द आंसर। दीज आर द रिक्वायर्ड फैक्टर्स, जो हमें फैक्टर रिक्वायर्ड थे, ये वही रिक्वायर्ड फैक्टर्स आपको मिल गए। समझ में आ गया नहीं आ गया बच्चा, आई होप आपको आंसर क्लियर हुआ होगा, हो गया। तो इन दिस वे आप ये सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है बच्चा। तो ये मैंने पूरा सॉल्व किया यहां से लेके यहां तक। अब कुछ बच्चे बोले सर अगर मान लो मैं ये अरेंज नहीं कर पाया तो भाई बच्चा टेंशन मत लो, मैं आपको चलो सेकंड मेथड बता देता हूं यहां से, ठीक है। यहां तक देखो फिर भी वो सेम करना पड़ेगा आपको, यहां तक आपको जो है वो सेम चीज है, ओके। यहां के बाद यहां तक आप सेम करेंगे, ओके। इसके बाद ये था आपका फर्स्ट मेथड, ओके। फर्स्ट मेथड में आपने अरेंज करके कर लिया। सेकंड मेथड क्या है आपको देख लो भाई, फिर से एक बार बताया तो हूं मैंने, लास्ट क्लास में भी मैंने ये जो हमने एक क्यूबिक पॉलिनोमियल डिस्कस किया था उसमें बताया था। तो सेकंड मेथड क्या है देख लीजिए। सेकंड मेथड क्या करो, सिंपल है भाई कि x माइनस वन से जो हमारा फैक्टर निकल के आया था एक, उससे क्या करो जो पॉलिनोमियल दे रखा है उसको डिवाइड कर लो। तो क्या करेंगे हम, डिवाइडिंग एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस टू बाय एक्स माइनस वन, ओके। एक क्वेश्चन दोनों से कर दे रहा हूं, ओके। उसके बाद एक एक मेथड से करूंगा सिंपल, एक उस मेथड से तो बाकी दो उस मेथड से करूंगा, ठीक। तो अब डिवाइड कैसे करते हैं बेटा, सिंपल सा डिवीजन करना तो आता ही है, कैसे करेंगे तो कर लो भाई, आ जाओ। तो हमने क्या लिया, x माइनस वन इधर लिया, ओके,
और ये रहा हमारे पास एक्स क्यूब माइनस 2x² माइनस का x प्लस 2। ओके, ले लिया। डिवीजन कर रहे हैं। सबसे पहले देखो क्या करना है, जो हाईएस्ट पावर टर्म था, जो भी डिविडेंड का हाईएस्ट पावर टर्म था, उसको डिवाइजर के हाईएस्ट पावर टर्म से डिवाइड कर दो। मतलब बड़े वाले को बड़े वाले से डिवाइड करके देखो कि क्या आ रहा है। तो आइए करते हैं भाई। तो हमने किया एक्स क्यूब डिवाइड बाय एक्स, तो क्या आ रहा है, एक्स² आ रहा नहीं आ रहा। ये देखो, ये वैसे रफ वर्क है, तो रफ वर्क चाहो तो इधर ना करके, चलो मैं रफ वर्क इधर कर दूं, इधर कर दे रहा हूं, बहुत इधर हो जाएगा, चलो इधर कर दे रहा हूं, ठीक है। तो एक्स क्यूब डिवाइड बाय एक्स, तो क्या आ गया, एक्स² आ गया, वही प्लस का। ओके, तो आइए भाई ले लेते हैं। तो हमने ले लिया भाई कि प्लस का x² ले लिया। अब इस x² से इसकी मल्टीप्लाई करो, तो क्या आएगा, x² से x की मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा, एक्स क्यूब। ठीक, x² से -1 की मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का x²। साइन चेंज कर दो बच्चा, क्या चेंज कर दो, साइन। क्या आ गया यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस। ये तो चल बस है, हो गया इनका स्वर्गवास। ये आ गया यहाँ पे क्या है भाई, माइनस का 2x² प्लस x², तो क्या बचा, माइनस प्लस माइनस, लेकिन साइन बड़े वाले का लगेगा। बड़ा वाला नंबर क्या है, -2, तो बेटा इसीलिए माइनस का x² बचा, माइनस x प्लस 2। अब माइनस का x² गायब करना है आपको, किससे, x से। तो बेटा क्या आएगा, माइनस x आएगा, तो लिख लीजिए यहाँ पे माइनस का x, लिख लिया, माइनस x लिख लिया। अब भाई अब देखें, अगर हम बदलें इसको तो क्या आएगा, जरा ध्यान से देखिए। तो बेटा माइनस x से मल्टीप्लाई करेंगे तो पहला तो माइनस x² आ गया, माइनस x से -1 की, माइनस माइनस प्लस का x। तो ये बेटा साइन चेंज हो जाएंगे, क्या कौन सा साइन लग जाएंगे, फॉर एग्जांपल यहाँ लग गया प्लस, यहाँ लग गया माइनस, ये चल वैसे, यहाँ क्या आ गया, माइनस माइनस प्लस, और साइन माइनस का -2x एंड दिस इज +2। क्लियर है। अब क्या करो भाई, तो 2x को गायब करना है किससे, माइनस का 2x गायब करना है x से, तो क्या आ गया, -2 आ गया, तो भाई -2 लिख दीजिए यहाँ पे, समझ में आ रहा है, -2। तो बेटा क्या हो जाएगा, -2x प्लस 2, मल्टीप्लाई करोगे जब इससे, तो बेटा यहाँ साइन चेंज होगा, मान लो ये प्लस हुआ, ये माइनस हुआ, कैंसिल आउट होकर 0 आ गया। ओके, तो हम कहते हैं बिकॉज, तो हम क्या कह सकते हैं, देयरफॉर। अब जो भी आपका क्वेश्चन आया है, तो हम, क्योंकि क्या होता है बेटा, आपको ध्यान होगा, मैंने आपको पहले ही बताया था, फॉर एग्जाम्पल 9 अगर डिवाइड करूँ 3 से, 3 जा 9 होगा बेटा। ओके, तो ये 0 हो जाएगा, तो क्या है एक तरीके से, तो बेटा मैं क्या कह सकता हूँ कि 9 = 3 × 3, मतलब क्या, डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट इक्वल्स टू डिविडेंड आ जाता है जब रिमाइंडर हमारा 0 होता है, क्योंकि रिमाइंडर प्लस का आ जाता है, तो +0 है, to +0 का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो इन द सेम में क्या है, तो मैं क्या लिख सकता हूं, देयरफॉर x³ - 2x² - x + 2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x - 1 × x² - x - 2। ओके, अब देखो कहीं ना कहीं हम सेम उसी पे आ गए, देखो ये आ गए नहीं आ गए। अब उसके बाद का जो भी है वो सेम वैसे ही करना है, बस ये निकालने का तरीका है। अगर कोई वैसे मैनेज नहीं कर पा रहा है, वैसे नहीं निकाल पा रहा है, और आपके स्कूल में ये बोला गया कि आप इससे निकाल सकते हो, पूछ लेना टीचर से एक बार। कभी कभी टीचर हम बोला, हम तो ये सिखाए हैं, हम तो ये बोले नहीं थे तुमसे, तुम्हें कैसे आता है, तो वहां ये थोड़ी बोलोगे विशाल सर ने सिखाया था, सर एक सर है विशाल गंगार, वो पढ़ाते हैं, वो सिखा देते हैं, ऐसा थोड़ी बोलोगे ना यार। वहां तो ये, अब जो टीचर बिकॉज होता है ना, मेथड तो सही है, सब कुछ सही होने वाला है। ओके, एंड इट इज अ गुड मेथड, पहले आपके यहाँ पढ़ाया जा रहा था। ओके, तो इसीलिए क्योंकि डिवीजन आप 8th में पढ़ के आए तो आप यूज कर सकते हैं, बस वही है कि हाँ टीचर खुन्नस खाया ना बैठा हो। क्लियर है, समझ में आ रहा है। टीचर अगर बोले कि हाँ वो करो तो बेटा वो कर लेना, बिकॉज नंबर वही देने वाले हैं आपको वहां पे। ओके, सिखाना काम दे रहा है। तो आइए देखते हैं अब इसको क्या करो बच्चा, अब इसको कर लो फैक्टराइज, तो ये हो जाएगा x - 1, यहाँ क्या हो जाएगा, x² माइनस का 2 - 1 × x - 2, जैसे वहां फैक्टराइज किया था वैसे यहाँ फैक्टराइज कर लो। ये हो गया x - 1, यहाँ आ गया x² माइनस का 2x प्लस का x - 2। ओके, तो ये क्या हो गया, ये हो गया x - 1 × यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चा, यहाँ पे x कॉमन लो तो आ गया x - 2, फिर हमने क्या लिया, फिर +1 कॉमन लिया, फिर आ गया x - 2। ओके, तो ये हो गया हमारे पास क्या, x - 1 × x - 2 × x + 1। क्लियर है नहीं क्लियर है, तो दीज आर द फैक्टर्स हम बोल सकते हैं, ये हमारा फैक्टर हो गया और यही हमारा आंसर हो गया। समझ में आ गया, तो इन दिस में हम इसको फैक्टराइज कर रहे हैं। समझ में आ रहा नहीं आ रहा, क्लियर है सभी को। ओके, अगर क्लियर है तो बहुत अच्छी बात है बेटा।
तो अब सेकंड क्वेश्चन, अभी डिवीजन आप अपने आप कर लीजिएगा, अगर आपको नहीं आता तो ऐसे डिवीजन करके आप ऐसे कर सकते हैं। क्लियर है नहीं क्लियर है? मैं आपको एक मेथड से बता देता हूं तो कुछ क्वेश्चंस। ओके, तो सेकंड क्वेश्चन पे जल्दी से आते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है। ओके, तो सेकंड क्वेश्चन इज एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5। ओके, तो सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है। सेकंड क्वेश्चन को चलिए एक काम करते हैं, करके आइएगा, ट्राई करके आइएगा, दोनों मेथड से करके आइएगा। हम नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है बच्चा, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इस क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। ओके, करके आइएगा।